ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार वही किया जिसका डर हिंदू संगठनों को बार बार लग रहा था। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के लगातार विवाद जारी है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग ये चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दरगाह अपनी चादर ना भेजें, क्योंकि वहां पर विवाद चल रहा है और उनके चादर भेजने से कहीं ना कहीं जो केस है वो कमजोर हो सकता है। ऐसे तमाम आरोपों के साथ अजमेर शरीफ दरगाह जो मोदी जी की तरफ से चादर भेजी जानी थी उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन फाइनली मोदी जी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेज दी गई है। आज सुबह में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अजमेर शरीफ दरगाह चादर जाने वाली है और फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चादर भेज दी है। लेकिन यह चादर किरण रिजिजू साहब को दी गई थी। उनके द्वारा एक दूसरे नेता ने अजमेर शरीफ यह चादर ले जाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। आगे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। साथ ही साथ अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने चादर भेज ही दी है तो हिंदू संगठनों की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई गई है। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। आज इतनी सर्दी पड़ रही है दिल्ली साइड में, हरियाणा पंजाब साइड में, हिमाचल साइड में कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन किसान अभी भी सड़कों पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, बदहाल है बेचारे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसानों की तरफ से आवाज उनकी सुनी, सरकार को फटकार लगाई है। क्या कहा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने के बाद बताया जा रहा है कि तीसरी बार वो अजमेर शरीफ दरगाह पर अपनी तरफ से चादर उन्होंने भेजी है। हालांकि अजमेर में दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने के दावों और उसके ऊपर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर अटिग रहे और उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेज दी है। प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार अजमेर शरीफ में उर्स के दौरान चादर भेजते रहे हैं। इस बार पीएम ने यह चादर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी है, जो कि इसे अजमेर शरीफ लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है पीएम बनने के बाद लगातार 10 सालों से अजमेर शरीफ पर चादर भेजते रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनने के बाद या उनकी पहली और कुल मिलाकर 11वीं चादर बताई जा रही है जो अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचेगी। पिछले साल 812वें उर्स के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर भेजी गई थी। तब इस चादर को लेकर के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और जो है स्मृति ईरानी और जमाल सिद्दीकी अजमेर शरीफ लेकर पहुंचे थे। लेकिन इस बार किरण रिजिजू और जमाल सिद्दीकी अजमेर शरीफ वाली चादर अजमेर लेकर पहुंचे हैं। हालांकि इसको लेकर के हिंदू संगठनों ने ऊंची चोटी का जोर लगाया कि किसी भी तरीके से इस चादर को रोकने का प्रयास किया जाए। हिंदू सेना, उसके बाद एक और हिंदू रक्षा संघ नाम से एक और संगठन आया, इन तमाम ने मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो चादर ना भेजे। लेकिन मोदी जी ने चादर भेजी और यह संदेश देने की कोशिश की कि आपका विवाद बेबुनियाद है और आपके विवाद में कोई दम नहीं है। यह अपने आप में हिंदू संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उनको यहां से सबक लेना चाहिए कि उनके मुद्दे बेफिजूल और पूरी तरीके से गलत हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अब दूसरी खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आप सब जानते हैं एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जिन मांगों को हमारी नहीं मान रही है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं।
हालांकि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया। किसान बेचारे अभी भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मोदी सरकार को इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। किस तरीके से, मैं आपको न्यूज 24 की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पर हुआ है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई, किन मुद्दों पर लगाई, जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई वहां खत्म हुई थी जहां डल्लेवाल को कहा गया था कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुनवाई पहले यह आदेश दिया था कि डल्लेवाल की जिंदगी बहुत अहम है, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और पंजाब सरकार को यह आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और उस आदेश के बाद 2 बार सुनवाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जब सर्दियों की छुट्टी थी, विशेष सुनवाई हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी जब सुनवाई हुई, क्योंकि आपको पता है कि डल्लेवाल अब भी अस्पताल नहीं गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। उस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ है। तो आज जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि डल्लेवाल को मनाने की कोशिश हो रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, डल्लेवाल आप जानते हैं कि एक किसान नेता है जो अपने एक अनशन पर है, अपने एक प्रोटेस्ट पर है, वो विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर के उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने तक का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। दरअसल ये जो फटकार लगाई गई है ना, ये पंजाब की आम आदमी पार्टी को भी लगाई गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो उनके राज्य में हो रहा है किसानों को लेकर के उस मामलों को निपटाए। लेकिन पंजाब सरकार का भी रवैया कुछ उसी तरीके से रहा जिस तरीके से मोदी सरकार का रहा। तो इसके लिए आज कोर्ट में सुनवाई हुई और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को जबरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार का रवैया तो आप देख ही रहे किसानों को लेकर के क्या है। किसान जब सड़कों पर आते हैं तो उनको खालिस्तानी ना जाने और क्या क्या बता करके अलग नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि किसानों की छवि खराब की जाए। और वही राह अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार यानी मान साहब की सरकार पकड़ती हुई नजर आ रही, जिसके चलते उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। अब इस पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। क्या किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।